बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पहली बार हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान किया गया था तो उस वक्त भी हमने उसका खैर मक़दम करते हुए तमाम भारत के शहरियों से, देशवासियों से ये अपील की थी कि वह पूरी ईमानदारी के साथ उस पर अमल करें, उसका पालन करें। अब जबकि ऐसा ख़बरों से मालूम हो रहा है कि बीमारी और महामारी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हमारी मुल्क की हुकूमत को अगले 15 दिन के लिए और इस लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इस मौके पर हम एक बार फिर अपने मुल्क के तमाम शहरियों से ये अपील करने के लिए हाज़िर हुए हैं कि अगरचे व्यक्तिगत रूप से इनफरादी तौर पर इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सी परेशानी और कठिनाई का सामना हम सबको करना पड़ेगा, लेकिन अपनी और अपने परिवार की, अपने पड़ोसियों की और पूरे मुल्क के लोगों की जान बचाने के लिए ये कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी, देनी चाहिए। तो बराए मेहरबानी बहुत ही ईमानदारी के साथ एक बार फिर अगले 15 दिन के लिए इस लॉकडाउन की अपील पर अमल करें। मगर साथ ही हम एक और अपील भी आपसे करना चाहते हैं, वो ये कि जब इतनी लंबी मुद्दत तक और ज़्यादा लोगों को अपने घरों में रहना पड़ेगा तो करोड़ों लोग जो बेरोज़गार हो गए हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले हमारे भाई और बहन और नौजवान हैं, उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब हमको लॉकडाउन की पर अमल करते हुए इस दूसरे पहलू पर भी ध्यान देना होगा और कानून की पाबंदी करते हुए प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ऑफिसर्स वगैरह से इजाज़त लेकर जिस हद तक, जहाँ तक हम पहुँच सकें अपने मोहल्लों में, पास पड़ोस में, गांव में, और हम अपना राशन किट, रोज़मर्रा की ज़रूरियात उन तक पहुंचा सकें, इस तरफ भी हम ज़रूर ध्यान दें। मगर ये ख़्याल रहे कि इस कोशिश में हम कानून की खिलाफ वर्जी बिल्कुल न करें। और मेरे पास इस बात की पूरी इत्तलात हैं कि मुल्क के बहुत से इलाक़ों में जहाँ लोगों ने प्रशासन से इजाज़त मांगी, वहाँ न सिर्फ ये प्रशासन ने इजाज़त दी बल्कि बहुत सहयोग किया। बहुत से इलाक़ों में तो पुलिस ऑफिसर्स ने ख़ुद उस सामग्री को बांटने वाली टीम के साथ में ख़ुद अपने 2-4 कांस्टेबल को लगा दिया, बाज़ वक्त तो ऑफिसर्स भी गए साथ में। तो मैं ये ज़रूर अपील करूँगा कि बहुजन क्रांति मोर्चा और रहमान फाउंडेशन के कार्यकर्ता वो एक तरफ तो भरपूर तरीक़े पर इस लॉकडाउन की पाबंदी करें और दूसरी तरफ इसके साथ साथ कानून पर अमल करते हुए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त से जहाँ तक हो सके इमदाद का सामान भी पहुँचाएँ। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही सीरियसली हमारी इन दोनों दरख्वास्तों पर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ है कि खुदा हम सब को, पूरे देश को, पूरी मानवता को, पूरी इंसानी बिरादरी को जल्द अज जल्द इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए। खुदा हाफिज़। 24 मार्च से हमारे देश में कोरोना के विरोध में देशव्यापी लॉकडाउन किया जा रहा है।
और कल 14 तारीख को एक लॉकडाउन समाप्त होने वाला था, मगर ऐसी संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा कि ये लॉकडाउन बढ़ने वाला है कम से कम 15 दिन और 30 अप्रैल तक बढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। पुराना अनुभव ध्यान में रखते हुए जब 24 तारीख को ये लॉकडाउन घोषित किया गया था, उस समय हमने लॉकडाउन का सारे देश भर में समर्थन किया था। मगर मैं दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि असंगठित मजदूरों के लिए जो मदद करने का ऐलान किया गया था वो मदद करने का काम नहीं किया गया। गरीबों को भोजन देने का वादा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, मगर वो काम नहीं किया गया। उनके अकाउंट में पैसा डालने की बात की गई थी। बहुत सारे लोगों के द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि इस तरह का काम नहीं किया गया। गरीबों को भोजन देने के अभाव में गरीब लोग भूखमरी से मर सकते हैं। गरीब लोग आपको मुफ्त में भोजन खिलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो अपने शारीरिक मेहनत करके अपना भोजन कमाने का काम करते रहे हैं और कभी उन्होंने आप लोगों से भीख मांगने का काम नहीं किया है। मगर जिस तरह का संकट देश में निर्माण हुआ है, उस तरह के संकट में निश्चित रूप से देश को, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को जिस तरह से उन्होंने वादा किया था उस तरह की मदद करना चाहिए था। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने ऐसा गंभीरतापूर्वक करने का काम किया हो, ये दिखाई नहीं देता। उन्होंने इस काम को मॉनिटर किया हो, ऐसा भी दिखाई नहीं देता। पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने गरीबों को मदद करने की बात की, केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को मदद करने की बात की हो और ऐसा कोई लिखित आदेश उन्होंने निकाला हो, ऐसी भी कोई बात उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये बहुत दुख की बात है। इसके बावजूद भी दोबारा कोरोना की महामारी रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है और इसके लिए 30 अप्रैल तक दोबारा लॉकडाउन का कार्यक्रम घोषित किया जाने वाला है। हम दोबारा इस बात का समर्थन करते हैं, मगर समर्थन करते वक्त केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को यह आह्वान करते हैं कि असंगठित मजदूरों का ध्यान दिया जाए, गरीबों का ध्यान दिया जाए, राशन कार्ड वालों लोगों को राशन दिया जाए, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन दिया जाए। केवल राशन से, गेहूँ और चावल देने से काम नहीं होगा, उनको सब्जी पानी के लिए भी थोड़ी व्यवस्था किया जाए। ये मैं अपने तरफ से अनुरोध करता हूँ। दूसरी एक बात और है कि हम बामसेब का संगठन चलाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन चलाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। लगभग 31 राज्यों में, 542 जिलों में, 3,500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँव में। तो लाखों कार्यकर्ता हमारे फैले हुए हैं सारे देश भर में। उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है और उसके साथ साथ निर्देश है कि अपने जेब से साधनों संसाधनों को इकट्ठा करो और असंगठित मजदूरों को और गरीबों को और जितना आप मदद कर सकते हैं उतना मदद करिए। उसके साथ साथ ये करते वक्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करिए और कोऑर्डिनेशन करते हुए ये मदद करने का काम करिए। बहुत जगह पुलिस वाले ऐसा करने के लिए मदद कर रहे हैं, बहुत जगह पुलिस वाले रोकने का काम कर रहे हैं।
पुलिस वालों को और अधिकारियों को मेरा अनुरोध है कि वो ऐसा ना करे। संगठन के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए, मदद करने के लिए पास दे दे, और जो काम करने वाले कार्यकर्ता है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, और जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का सख्ती से पालन करे, और कोरोना का फैलाव करने में हम लोग कारण ना हो इसकी खबरदारी ले। इतना मैं आप सभी लोगों को अनुरोध करता हूं। इसके बावजूद भी जो प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिस वाले ऐसा नहीं करेंगे, मैं कार्यकर्ताओं को अनुरोध करता हूं लिखित रूप से हमारे पास कंप्लेंट करें, उनके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। इतना मैं कहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को, मेरे अनुरोध को ठीक से समझा होगा, ध्यान से सुना होगा, और इस पर अमल करने की आप कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो संगठन है रहमान फाउंडेशन, तो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ साथ रहमान फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलजुल कर भी हम लोगों को काम करना चाहिए। मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है उसका अंदाज़ा भारत के तमाम लोगों को अच्छी तरह हो चुका होगा। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मुसीबत में मुब्तला है, और ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि दुनिया के कई बड़े मुल्कों के मुकाबले में भारत के अंदर ये मुसीबत कम है। लेकिन जितनी भी मुसीबत है वो बहुत ख़तरनाक और बहुत बड़ी है, और हर शख्स अपनी जगह पर परेशान है। ख़ुद हुकूमतों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, लेकिन इसका बुनियादी इलाज जो हुकूमत ने तजवीज़ किया है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। साथ न बैठना, मिलजुल कर दूर रहना, और अगर सूखी खांसी, नज़ला, बुखार, बदन में दर्द है तो इसको छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि डॉक्टरों से इलाज कराना चाहिए। मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है और ये कहना मुश्किल है कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, लेकिन जब तक ये लॉकडाउन है पूरे तौर पर लॉकडाउन में जो हिदायतें दी गई हैं उनकी पाबंदी करनी चाहिए हर एक भारतीय को, चाहे वो मर्द हों या औरत, बड़े हों या बच्चे। और पूरे मुल्क में इस परेशानी से निकलने के लिए अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से जो हिदायतें दी जा रही हैं, डॉक्टरों की तरफ से जो हिदायतें दी जा रही हैं, उनकी पाबंदी करनी चाहिए। इसी में हम सब का भला है। इस नाजुक मौके पर जबकि लोगों के काम ख़त्म हो गए हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा इंसान अपने घरों में है, जो लोग गरीब हैं, कारखानों में काम करने वाले रहे हैं, रोज़ाना कमाने वाले और ख़र्च करने वाले हैं, गांव देहात के अंदर जो लोग बड़ी कम पूंजी के अंदर ज़िंदगी गुजारने के आदी रहे हैं और उनकी बहुत बड़ी तादाद है, वो सब अभी दाने दाने को परेशान हो रहे हैं। और बहुत से लोग तो उनमें कहना भी नहीं चाहते, लेकिन उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और
जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस नाजुक वक्त में अपने उन गरीब भाइयों, मज़दूरों, किसानों, गांव देहात में मुश्किल ज़िंदगी गुजारने वालों की मदद करें और जहां तक हो सके मदद करते रहें। हमें यकीन रखना चाहिए कि अगर हमने ये मदद की, नेकी कमाई, तो हमारे अपने सरमाए में, हमारे माल में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला हम लोगों को उसका बेहतरीन बदला देगा, दुनिया में भी और दूसरी दुनिया में भी। हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ और जहाँ तक हम लोग मदद पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ। बहुत से इदारे, बहुत सी संस्थाएं इस सिलसिले में काम कर रही हैं। खुद इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और रहमानी फाउंडेशन बहुत बड़े पैमाने पर मदद का काम कर रहे हैं। इसी तरह जनाब वामन मेश्राम जी की जमात बहुजन क्रांति मोर्चा और हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब मज़िल्लहु का इदारा रहमान फाउंडेशन इस काम को जारी किए हुआ है। इन दोनों इदारे के कारकुन, खिदमतगार जहाँ जहाँ पहुँचें, जिनको अल्लाह ने दिया है उनकी ज़िम्मेदारी है कि गरीबों को, ज़रूरतमंदों को मदद करने के लिए इनको चाहे गल्ला दें, चाहे रुपया दें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मदद करने के लिए जो लोग हाथ बढ़ाएं वो इत्मीनान कर लें कि ये लोग सही हैं। ये लोग बहुजन क्रांति मोर्चा या रहमान फाउंडेशन के कारकुन हैं। उनके पास उसका आइडेंटिटी कार्ड भी होगा, या तो बराह रास्त उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाए या उन लोगों को पैसा दिया जाए जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड हो। मेरी गुजारिश उन सारे लोगों से है, उन सारे भारतीयों से है जिनको अल्लाह ताला ने पैसे की सहूलत दी है, चाहे कम चाहे ज़्यादा, कि वो ऐसे तमाम इदारों में से जिस इदारे को पसंद करें मदद का हाथ बढ़ाएं। ख़ास तरीक़े पर रहमान फाउंडेशन और बहुजन क्रांति मोर्चा की मदद करें और इस नेक नियति से करें कि इसमें गरीबों का भी भला होगा, पूरे मुल्क का भला होगा। अल्लाह ताला हम सबों को भले काम करने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।